तो चलिए अब मैं सबसे पहले आदरणीय महापौर जी से मेरा अनुरोध करूंगा कि वे आए इस अवसर पर आप सभी के बीच सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। शब्दों के माध्यम से जय श्री महाकाल। मंच विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। सभी लोग जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे उज्जैन में जो आजादी के पहले का ब्रिज है उसी के समतुल्य एक बड़ा ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है तो इसका काम प्रारंभ होने वाला है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उज्जैन के मुख्यमंत्री बने हमारे उज्जैन में विकास की झंडा दे रही है। हमने बहुत सारे विकास के नए नए काम हमारे उज्जैन में हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उज्जैन को उद्योगों के क्षेत्र में उद्योग दिए हैं। गीता भवन के लिए 28 करोड़ की राशि को स्वीकृत की गई है। इसी के साथ ही हमारे उज्जैन का देवास गेट बस स्टैंड, रिगल टागी जो हमारा गोपाल मंदिर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसी अनेकों सौगात हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच विराजमान हमारे उत्तर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नितिन कालू खेड़ा जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय दादा डॉक्टर सत्यनारायण गटेर जी, हमारे नगर पालिका निगम में सभापति आदरणीय जी कलावती यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर जिले के अध्यक्ष श्री विवेक जोशी जी, हमारे ग्रामीण जिले के अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा जी, हमारे वरिष्ठ नेता रूप रानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी और हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, विशाल माधुर्य जी, हमारे MIC के सभी सदस्यगण और आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। मैं मेरा अनुरोध करता हूँ इस अवसर पर मैं कलावती यादव जी से मेरा अनुरोध करूंगा इस अवसर पर हमारी तो चलिए आदरणीय जी बोले भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे आवाज आना चाहिए, कितनी बड़ी सौगात है। अरे 100 करोड़ रुपए की ब्रिज की सौगात, चामुंडा चौराहे का ब्रिज 22 मीटर और चौड़ा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि सब अपने स्थान से खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सब अपने स्थान से खड़े होकर के, कितनी बड़ी सौगात है, वर्षों पुरानी। और एक मीटिंग से एक और ब्रिज निकलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करेंगे। एक और ब्रिज आप भी अभी स्वीकृत किया, अभी कर दिया हो तो आप कर दिया। क्या है सुदामा की आवाज है, कर दिया। और अपने यहाँ इसके साथ साथ IT का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को करने वाले हैं। प्राधिकरण ने बहुत बड़ा महल बनाया है, उसका लोकार्पण होने वाला है। चारों तरफ रोडों के जाल बिछ रहे और मुझे तो गर्व है इस बात का। अभी मैं कई बार दिव्य शब्द का उपयोग करता था, परंतु अभी जब मैं कलेक्ट्रेट में VC में गया तो वहाँ पर सभी पंचायतों को VC से जोड़ा गया। वास्तव में आधुनिक भारत की यदि कल्पना कोई कर सकता है तो ऐसे दिव्य मुख्यमंत्री, दिव्य दृष्टि के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही कर सकते हैं। सभी पंचायतों से बात की बैठ करके कितना भारत जो चाहता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तत्पर है और इस दिशा में काम हो रहे हैं। बारिश के बाद अब अनेकों सौगातों की झड़ी लगने वाली है। आप सबको भी ये बात का प्रचार करना है। मुख्यमंत्री जी ने ब्रिज का काम कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने IT सेक्टर ला दिया, मुख्यमंत्री जी ने खान डाइवर्शन को परिवर्तित कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने मेडिसिटी ला दी, मुख्यमंत्री जी ने 4-6 लेन बना दी, मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन जावरा 4 लेन बना
इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 26 जनवरी तक हमारी जन समस्या निवारण शिविर का जगह जगह हर वार्ड में हर पंचायत पर इस शिविर का आयोजन होगा। हम सब मिलकर के इस शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, परंतु हम सब लोग, हम सब जनप्रतिनिधि, आज का ये भरा पूरा मंच और उससे बढ़कर के आपके अपने वोट से पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुनः जो जनादेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका आभार मानता हूं। आज से 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर बदलते दौर में पूरे प्रदेश को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है, उसी प्रकार से हमारे अपने प्रदेश में, उज्जैन में और प्रदेश में खासकर उज्जैन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये उज्जैन के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाने वाले एक काम है। हमारे लिए इस बात का गर्व है। उज्जैन तो यहाँ के रहवासी, जैसे दिल्ली में रहने वाले रहवासी, भोपाल में रहने वाले रहवासी वो राजधानी में रहते हैं और राजधानी में रहते ही उसका अपने आप पूरे प्रदेश और देश का हक हो जाता है। इसलिए एक एक विकास के काम पर प्रदेश और देश वालों का, हम तो देश से आगे बढ़ के बाबा महाकाल की बात करते हैं, जो दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रमुख बाबा हमारे यहाँ है। ऐसे में दुनिया भर के दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। आने और जाने में सभी प्रकार की सुविधा मिले, सभी प्रकार के उनके जन सुविधा के साथ साथ विकास के नए नए रास्ते खुले। इसलिए आजादी के पहले ये फ्री लाइन बसाया गया था और यहाँ SEZ एरिया उस समय था जो टैक्स फ्री सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देता था। काल के प्रभाव में थोड़ा खराब समय गया जब उज्जैन पे ग्रहण लगा था, लेकिन हमको मालूम है ग्रहण हटता है, राहु केतु हटते हैं तो और ज्यादा कला निखर के हमारे चंद्र और सूर्य में आती है। ये हमारे आदि काल की परंपरा है। ग्रहण काल के बाद निर्दोष निष्कलंक जो अपनी 16 कला चंद्रमा विधेयता है, सूर्य की आभा प्रकाशमान करती है तो उसकी छटा देखते बनती है। मुझे इस बात का आनंद है, मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आपने ही जवाबदारी दी है, थोड़ा अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मेरे को 12 बजे 1 साल के कामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेना है। लेकिन हमने कहा कि सरकार के 1 साल के केवल सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, वो तो अपनी जगह है, वो 11 तारीख से 26 दिसंबर तक होंगे। लेकिन हर दिन अगर हमारे कार्यक्रम होंगे तो एक एक सौगात देने वाले भी होंगे जो लंबे समय तक काम आए। इसलिए हमारे लिए परमात्मा की दया से ये शुरुआत की हमने कि ब्रिगंज का ब्रिज उज्जैन में आजादी के पहले ये रेलवे का ब्रिज था, 3 बार चौड़ा हो गया, 1, 2, 3। तो शायद ये अपने देश का, क्या प्रदेश का तो कह सकता हूँ, एकमात्र ब्रिजेस में आखिरी तक बैरिकेड लगा के ट्रैफिक इधर करो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भारी झंझट। ये ऐसी आफत कहीं कोई ब्रिज में देखी क्या आपने? सारा ट्रैफिक का लोड इस पे, लेकिन आने जाने के लिए इसके प्रबंधन के लिए पुलिस बेचारे कहां तक डिवाइडर लगाती, फिर भी कोई घुस जाता तो फिर झंझट हो जाती। तो ये जो उज्जैन में आबादी बढ़ रही है, समय के साथ हमारी व्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जीवन रेखा एक तरह से ब्रिगेड का ब्रिज। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितना ये है इससे डबल से ज्यादा बनेगा और ये आड़ मोड़ सब खत्म हो जाएगा, सीधा सट्ट बनेगा। तो जब ये ब्रिज की सौगात मिल रही है और आज के अवसर में मिल रही है, तो केवल स्थायी बड़ी बड़ी सौगात नहीं, आम जन जीवन के जीवन में भी
अपने जीवन में कोई हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, कोई संपत्ति कर की परेशानी है, कोई बिल्डिंग की परेशानी है, 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए एक साथ 11 दिसंबर अर्थात गीता जयंती से हमें गर्व है। हमने अपने अभियान की शुरुआत गीता जयंती से की है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कर्मवाद के सिद्धांतों के आधार पर भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन आदर्श हो सकते हैं, जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गीता कर्मवाद में भी अपना ध्यान आकर्षित कराती है, भक्ति मार्ग की तरफ भी ले जाती है और ज्ञान मार्ग का भी हमारा मार्ग आलोकित करती है। ऐसे में हम तीनों धाराओं में समान रूप से चल रहे हैं। भौतिक अधोसंरचना के काम भी हो रहे हैं, ज्ञान मार्ग अर्थात उच्च शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार के डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। और भगवान ने जहां जहां लीला की, ऐसे प्रत्येक स्थान को, हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को अपने देश और दुनिया के लिए आलोकित करने वाले तीर्थ स्थल बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया। हमें इस बात का आनंद है। और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। तो जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, राम राज आ रहा है, तो आने वाला ऐसा आनंद आना चाहिए कि राम जी से लगा के कृष्ण जी तक बात जाए, तो मथुरा जी का कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा इस उम्मीद के साथ। राम और कृष्ण की धरती पर सभी प्रकार के आनंद छाए, तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो हमारे लिए आने वाले समय में इस प्रकार के आनंद की वर्षा होती जाए। आज ये जो हमारा फ्रीडम का ब्रिज बनने का बहुत संक्षिप्त समय में, मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत कम समय में इस बात का कार्यक्रम रखा है। ये बहुत भव्य होना था, लेकिन अब काम इतने सारे मंदिर हो गए, टाइम का है, तो जितनी बार आओ कोई न कोई सुबह जोड़ते चले जाओ। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ये शिविर दिन भर चलेंगे। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेंगे। जनता की जन कल्याणकारी योजना आपके समय से चलाई हुई, आपके विधायक आपके द्वारा हम करते थे, अब आपकी सरकार आपके द्वारा जा रही है। ये आपके आधार पर जनता की सुविधा हर वार्ड में मिलती जाएगी। अपने द्वारा दी गई योजनाओं के लिए गरीब से गरीब, गरीब महिला, युवा, किसान, चारों तरफ चारों जातियों को महत्व मानते हुए ये विकास के 4 आधारभूत स्तंभ है। इन स्तंभों पर काम करते हुए हम प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए लगातार संकल्पित है, कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से विनम्रता के साथ मैं आपसे जल्दी से जाने के दादा अनुमति ले रहा हूँ। पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। मंच हमारा अध्यक्ष, विधायक, महापौर, दादा माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जेटिया जी सब लोग विराजमान है और मुझे आप जाने की अनुमति दोगे, लेकिन शिविर चलते रहेंगे लगातार और हम बार बार मिलते रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को रहे थे। तो फ्रीगंज ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया गया है। जन कल्याण पर्व में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। उज्जैन से आप सीधे डॉक्टर मोहन यादव को अभी लाइव सुन रहे थे।